हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि 2025 के बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बच्चों। टॉपिक का नाम है यानी कि डेरिवेशन आता है बच्चों। इस पर पूरा डेरिवेशन ही आ जाता है, लगभग 5 नंबर का आ जाएगा। अगर आप लोगों से फार्मूला पूछेगा तो बच्चों वो 2 नंबर में पूछ लेता है, 2 से 3 नंबर में पूछ लेता है। ठीक मेरे भाई, तो बच्चों है हमारा एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। बच्चों इसको बहुत ही ज़्यादा प्यार के साथ हम लोग करने वाले हैं। देखो, एक समान विद्युत क्षेत्र यानी कि एक समान हम लोगों ने विद्युत क्षेत्र खींच लिया। ठीक, ये हमारा क्या हो गया बच्चों? ये हो गया हमारा एक समान विद्युत क्षेत्र। ठीक, एक समान विद्युत क्षेत्र मतलब ई वेक्टर ये हो गया, ई वेक्टर ये हो गया। ठीक, ई वेक्टर ये हो गया बच्चों, ई वेक्टर ये हो गया और ई वेक्टर ये हो गया। यानी बच्चों ये हो गया हमारा एक समान विद्युत क्षेत्र। ठीक मेरे बच्चों, अब देखो कह रहा एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव। भाई हमें द्विध्रुव दिया रखा है तो हमें विद्युत द्विध्रुव बनाना पड़ेगा। ठीक, तो देखो यहाँ से लेके मान लो हम यहाँ तक, पेन चल नहीं रहा, यहाँ से लेके यहाँ तक यानी एक ध्रुव हम ये मान लेते हैं बच्चों, एक ध्रुव हम ये मान लेते हैं। ठीक, इसका नाम दे देते हैं प्लस क्यू और इसका नाम दे देते हैं माइनस क्यू बच्चों। ठीक, भाई द्विध्रुव है तो दोनों ध्रुव में प्लस माइनस क्यू हमने इसके मान दे दिए। ठीक मेरे भाई, अब अगर यहाँ से आप लोग, अब देखो यहाँ इसकी कोई ना कोई दूरी होगी तो भाई अगर यहाँ पे इसका मिडल पॉइंट मान ले, ठीक, तो ये हो गई ए, ये हो गई ए मिला क्या हो जाएगी? 2a हो जाएगी। यानी इसकी दूरी क्या है बच्चों? यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या है बच्चों? इसकी दूरी हो गई 2a हो गई। ठीक, अगर हम देखो, अगर हम यहाँ पे ऐसे डैश डैश करके इसको डैश 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 ऐसे मिला दें तो ये एक त्रिभुज बन जाएगा। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। ठीक, अब देखो, अब इनका नाम दे देते हैं। मान लो इनका नाम ए हो गया, इसका नाम इसका नाम हो गया बी, इसका नाम बच्चों हम दे देते हैं सी। यानी इस बिंदु का नाम, ये इन बिंदु का नाम हमने दे दिया ए बी सी। ठीक मेरे भाई, अब देखो यहाँ से ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है कि नहीं बना रहा है ना। अब देखो जो हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है प्लस क्यू से दूर होती है, यानी हमारी ये इधर ऐसे इधर हो जाएगी। ठीक, ये क्या हो जाएगी? प्लस क्यू के कारण ई वेक्टर हो जाएगा। ठीक, अब देखो ये माइनस क्यू से इधर के लिए हो जाएगी, प्रस्थान कर जाएगी, है ना। मतलब माइनस क्यू से दूर होती है, वो प्लस क्यू से दूर, माइनस क्यू के पास, यानी ऐसे आ जाएगी। ठीक, ऐसे जब आ जाएगी तो इसका नाम क्या दे देंगे हम? माइनस क्यू ई वेक्टर। ठीक, मतलब कि ये एक दिशा बता रहा है कि इधर को दिशा जाएगी या ये इधर को दिशा जाएगी। क्यों ऐसे दिशा जाएगी? क्योंकि बच्चों यहाँ पे जो है प्लस क्यू आवेश है, यहाँ पे माइनस क्यू है। प्लस क्यू आवेश के कारण इधर बिंदु चली जाएगी, माइनस क्यू के आवेश के कारण इधर इसके पास में आएगी, है ना। क्योंकि भाई यहाँ पे एक समान विद्युत क्षेत्र हो रहा है। ठीक, यहाँ पे अगर विद्युत क्षेत्र आएगा तो इधर भाग जाएगा, यहाँ पे अगर आएगा तो यहाँ पे आ जाएगी, इसके पास आ जाएगा। ये हमारा बन गया। आप टेंशन न करिए, आप लोग सिर्फ चित्र समझिए, बाकी बहुत आसान है ये। ठीक है, अब देखो इतना अगर आप लोगों को समझ आया भी नहीं होगा तो कोई बात नहीं है, आ जाएगा आगे आप लोगों को समझ में, है ना मेरे भाई। अब देखो, अब आपको लिखना क्या है? अब बच्चों यहाँ पे लिखना है, चूंकि भाई विद्युत क्षेत्र आप लोग मैं पीछे पढ़ा भी चुका हूँ। ठीक, विद्युत क्षेत्र ई बराबर क्या होता है? ई वेक्टर बराबर होता है एफ अपान क्यू होता है। विद्युत क्षेत्र बराबर एफ अपान क्यू, बल बटा आवेश को क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। मैंने आपको पीछे वीडियो में पढ़ाए भी, बाकी आप लोगों को याद भी होगा, है ना। अगर हम यहाँ पे बच्चों बल निकालें तो बल यहाँ पे क्या निकलेगा? यहाँ बल निकलेगा एफ बराबर क्या निकलेगा बच्चों? एफ बराबर निकलेगा क्यू ई। भाई एफ यहाँ पे इसको इधर भेज दिया तो क्यू ई भाग में तो इधर चला जाएगा, हमें गुणा में चला जाएगा, है ना। अब देखो हमें क्या निकालना है? बल आघूर्ण निकालना है। ठीक, तो बल आघूर्ण बराबर क्या होता है? बल आघूर्ण बराबर एक बल गुणे दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। ठीक भाई, हमारा देखो ये हमारा सूत्र होता है, हमारा फार्मूला होता है। बल आघूर्ण बराबर क्या होता है? एक बल गुणे दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। अब बच्चों बल आघूर्ण को हम दर्शाते कैसे हैं? टाउ से दर्शाते हैं बच्चों। टाउ का सिंबल ये होता है। ठीक, टाउ से दर्शाते हैं तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा? हिल गया। टाउ बराबर क्या हो जाएगा? टाउ बराबर बच्चों हो जाएगा, देखो एक बल मतलब बल बराबर क्यू ई है हमारा। ठीक, तो बल का मान क्या रख देंगे? क्यू ई रख देंगे यहाँ से। ठीक, बल हो गया, गुणे का चिन्ह है, गुणे का चिन्ह लगा देंगे। अब दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, यानी बच्चों
इसके और इसके बीच की लंबवत दूरी, इसके और इसके बीच की लंबवत दूरी। तो लंबवत दूरी बच्चों हमको निकालना है, तो लंबवत दूरी क्या है हमारी ए, इसके बिंदु का नाम ए है, इसका नाम सी है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ए सी हो जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे गुणा का चिन्ह है, यहाँ पे क्या हो जाएगा ए सी, ए सी, यानी कि दोनों बल्ब के बीच की लंबवत दूरी हमने निकाल ली। ठीक मेरे भाई, अब इसको समीकरण नंबर बच्चों 1 दे दीजिए, आप इसको समीकरण नंबर 1 दे दीजिए। अब देखो भाई, अगर हमको AC का मान पता चल जाए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। ठीक, तो हम AC का मान निकालेंगे। अब देखो AC का मान में क्या निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बच्चों समकोण त्रिभुज ACB में। भाई समकोण त्रिभुज हमारा क्या है ACB, यानी समकोण त्रिभुज AC और B में। तो अगर ACB में हम बात करें तो बच्चों साइन थीटा बराबर क्या होता है भाई, लाल बटा का आप लोग पढ़ें तो क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पे लंब क्या है, लंब हमारा है AC है और कर्ण क्या है AB है। तो बच्चों साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर हो जाएगा AC बटा AB हो जाएगा। आप लोगों को पता होगा, समझ गए, अगर पता भी नहीं तो पता कर लीजिए भाई। अब देखो, अब अगर हम लोग यहाँ पे किसका मान हमें चाहिए, AC का मान चाहिए। तो हमें अगर AC का मान निकालना है तो AC बराबर बच्चों क्या हो जाएगा, AB साइन थीटा। अब बच्चों देखो AB हमें इसमें क्या दे रखा है, AB की दूरी कितनी दे रखी है, 2a दे रखी है। तो यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिख देंगे बच्चों, AC बराबर 2a साइन थीटा। ये हमारा कहे का मान निकल आया बच्चों, AC का मान निकल आया। ठीक, अब हमें AC का मान पता चल गया तो हम अब रख देते हैं समीकरण 1 में। समीकरण 1 में रखने के तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, टाउ बराबर QE, भाई QE यहाँ पे लिखा है तो टाउ बराबर QE लिख दिया हमने, गुणे AC का मान क्या निकाला, AC का मान बच्चों हमने क्या निकाला 2a साइन थीटा। तो AC का मान क्या रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे 2a साइन थीटा, 2a साइन थीटा। ठीक, अब बच्चों इतना आप लोगों ने कर लिया। अब बच्चों देखो, अगर हम लोग 2a और q हमारा है तो इसको अगर एक साथ लिख लिया जाए तो क्या लिख देंगे हम लोग, यहाँ पे लिख देंगे टाउ बराबर 2qa, 2 यहाँ से उठाया, q यहाँ से उठाया, a यहाँ से उठाया, गुणक चिन्ह लगा दिया, e का है तो e यहाँ पे लिख दिया। ठीक, अब यहाँ पे क्या साइन थीटा है तो यहाँ पे साइन थीटा लिख दिया, साइन थीटा टाउ बराबर 2q में साइन थीटा, ये हमारा आया बच्चों। अब बच्चों हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, चूंकि P बराबर होता है 2qa होता है। ठीक, अब P क्या है बच्चों, P आप लोगों को पता ना, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P हमारा पीछे हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पे लिख भी सकते हैं, जहाँ P बराबर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, आप लोग बच्चों यहाँ पे लिख भी सकते हैं। ठीक, एग्जामिनर को दिखाने के लिए आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, जहाँ P बराबर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो बच्चों अब P की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, टाउ बराबर 2q में जगह क्या रख सकते हैं, P रख सकते हैं, P, E है तो हमारा E लिख दिया, साइन थीटा तो हमारा साइन थीटा लिख दिया। तो क्या निकल के आया, टाउ बराबर PE साइन थीटा। ठीक, ये हमारा बच्चों है एक्चुअल में पूरा सूत्र जो कि हमको डेरिवेशन हमें करना था। ठीक है, समझ में आ गया होगा आशा करता हूँ आप लोगों को। ठीक, अब भाई इसका मात्रक, भाई मात्रक बहुत जरूरी है यार। तो मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर। ये हमारा क्या हो जाता है बच्चों, इसका मात्रक हो जाता है न्यूटन मीटर। आशा करता हूँ बच्चों आप लोगों को ये डेरिवेशन बहुत ही आसान शब्दों में समझ में आ गया होगा। अगर बच्चों आप लोगों को ये डेरिवेशन समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं किसी एक अगले मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक या वीडियो के साथ। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय।